क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं राजगढ़ निवासी एक गल्ला व्यापारी हूँ और गल्ले के व्यवसाय के हिसाब से मैं खिलचीपुर आता जाता रहता हूँ। श्रीमान, ये घटना है 24 अगस्त दिन शनिवार दोपहर 3 बजे की। मैं बस स्टैंड पर मेरे गल्ले के कार्य से कुछ काम कर रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग पीडीएस के चावलों की परिवहन कर रहे हैं और मेरे कुछ मित्र पत्रकार वगैरह हैं जो इस कार्य में हैं, तो मैंने उनके लिए छोटी सी क्लिप बनाने की सोची। मैं श्रीमान जी क्लिप बना ही रहा था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया और देखने के बाद उन्होंने मेरा पीछा किया। पीछा करने के चलते ही मैं जैसे ही छापड़ा नाका पर पहुँचता हूँ, मेरे ऊपर 8-10 लोग हमला कर देते हैं लाठी लात घूंसों से और मुझे सर जानवर से बुरी तरह से मारा जाता है। मेरे शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान आए हैं। उसके बाद चलो मुझको वहाँ से बंधक बना के ज़बरदस्ती अपनी मोटरसाइकिलों पर बिठाकर छापड़ा रोड स्थित कुआखेड़ा गाँव पे मेरे को ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया गया एवं मेरे साथी मुकेश तंवर जो मेरे साथ था, हम दोनों के मोबाइल उन्होंने छीन लिए गए, जिससे कि हमने वीडियो क्लिप बनाई थी। और छीनने के बाद श्रीमान जी मुझे वो ज़बरदस्ती वापस मोटरसाइकिल में बिठाकर मिराजपुरा गांव होते हुए और खिलचीपुर थाना पर लाकर उन्होंने मेरे खिलाफ ही मुकदमा दायर करवा दिया। मैंने टीआई साहब से अपनी चोटों का आह्वान देते हुए उनसे कहा, श्रीमान जी आप हमारी भी सुनिए, हमारे प्रति भी मतलब देखिए, पर लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों राजनीतिक दबाव के कारण हमारी एक ना सुनी एवं हमें हमारे निर्वस्त करके लॉकअप में हमारे को अंदर बंद करवा दिया गया एवं उनकी सुनते रहे और उनके हिसाब से ही पूरी कार्रवाई चलती रही और हमें बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए थाना प्रभारी ने लॉकअप में डाल दिया। हम रात भर लॉकअप में रहे श्रीमान जी और सुबह पहली 7-8 बजे करीब हमें जेल भेज दिया गया। इसके पश्चात 2 दिन हम जेल में रहे। मंगलवार शाम को हमारी जैसे तैसे जमानत हुई। जमानत होने के तुरंत दूसरे दिन मैं एसपी साहब के पास मौखिक मिलने गया। मौखिक मिलने के बाद एसपी साहब को मैंने अपना दुख बताया। दुख बताने के बाद में एसपी साहब ने कहा कि आप एसडीओपी साहब खिलचीपुर के पास जाइए और अपना आवेदन दीजिए। श्रीमान जी आवेदन देने के लिए मैं आवेदन टाइप करवा रहा था कोर्ट परिसर के सामने। पता नहीं कैसे उन आरोपियों को इस बारे में भनक लग गई कि ये हमारी शिकायत कर रहा है एवं वो लोग एक बोलेरो में 8-10 लोग फिर भरा के आए एवं वापस से मतलब मेरे ऊपर हमला करने का फिर प्रयास किया उन्होंने। जैसे तैसे श्रीमान जी मैं अपनी जान बचा के मजिस्ट्रेट साहब के चैम्बर में घुसा। मजिस्ट्रेट साहब से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि श्रीमान जी जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ एफआईआर करवाई है वही लोग मेरे साथ वापस मारपीट करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने एक बाबू को भेजकर उन लोगों को समझाने का प्रयास किया पहले तो, लेकिन वो फिर भी नहीं गए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने थाने पे फ़ोन लगाकर 2 पुलिस कांस्टेबल को बुलवाया एवं मुझे सुरक्षित थाने पर छोड़ा गया, जिसके बाद मैं बड़े मुश्किल से अपने घर आ पाया श्रीमान। उसके बाद मैं वापस एसपी साहब के पास राजगढ़ मिला हूं और मैंने अभी अपना आवेदन दिया है इनको। एसपी साहब ने बोला है कि हम जांच करवाएंगे। और श्रीमान जी जो मेरे साथ एक व्यक्ति था जो मेरे दोस्त था मुकेश तंवर करके, इस घटना के साथ ही तो उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया है कि वो इतना डरा दिया उसको कि वो बिल्कुल मतलब नाम नहीं ले रहा है, वो तो है ही नहीं भर रहा है बिल्कुल के साहब मैं तो बिल्कुल इस केस में पढ़ूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इनकी भैया कुछ तो बोल, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है मेरा साथ देने के लिए। इसलिए इस लड़ाई में श्रीमान जी मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है। खिलचीपुर थाने से आपको उम्मीद है? खिलचीपुर थाने से मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि वो बिल्कुल अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं एवं किसी प्रकार से देश सेवा जनसेवा कोई कार्य मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने हमारी 1% भी नहीं सुनी सिर्फ। अगर झूठ बोल रहा हूँ इस घटना के विषय में तो मेरा ये अनुरोध है कि आप वहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरा है उपलब्ध हो उसकी आप जांच कराइए। किस तारीख का मामला है? ये 24 अगस्त दिन शनिवार दोपहर 3 बजे की घटना है और थाने के अंदर भी उन्होंने मेरा मोबाइल निकाल के अभी आपका मोबाइल का अभी वर्तमान में मेरा मोबाइल उन्हीं के कब्जों में है श्रीमान, दबंगों के कब्जों में। और ये कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं? जी ये मेरे हिसाब से डांगी वर्ग के हैं, एक जाति विशेष के दबंग लोग हैं और मेरे हिसाब से ये कोई गांव है उधर छापेड़ा रोड पे। मेरे को गांव का नाम ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन उनका नाम है विष्णु दांगी, जगदीश दांगी। और गांव का नाम श्रीमान जी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहली बार देखा मैंने उनको। जी श्रीमान, मैं एसपी महोदय से निवेदन करने आया हूं कि जो मेरा मोबाइल उनके कब्जे में है वो मुझे मोबाइल वापस दिलाया जाए एवं मैंने प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने की कोशिश की है क्योंकि पीडीएस के चावलों का परिवहन एक कानूनन अपराध है
और मैंने उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की और उल्टा ही मेरे साथ आपराधिक कार्रवाई करके मुझे अंदर कर दिया। आप निर्दोष हैं बिल्कुल? बिल्कुल श्रीमान जी, मैं बिल्कुल 100% निर्दोष हूँ और मेरी इसमें कहीं से कहाँ तक कोई गलती नहीं। अगर आपकी गलती होती है तो इसमें अगर मेरी कोई गलती होती है तो मेरी जमानत वापस जब्त करके मुझे जेल भेज दिया जाए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा।